आइए सोचते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो बक्से दे रखे हैं ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। खास करके ये बक्से किस संख्या की तरफ, किस नंबर की ओर इशारा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बैंगनी वाले बक्से से। हम देख सकते हैं कि एक बड़े बैंगनी बक्से में 100 छोटे छोटे बक्से हैं। हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बैंगनी बक्सा ये एक 100 को दिखाता है या फिर 100 को दिखाता है। और हमारे पास कुल ऐसे 1, 2, 3, 4 बैंगनी बक्से हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 400 या फिर 400s हैं। इसी तरीके से अगर इस पीले बक्से की बात करें तो एक बड़े पीले बक्से में 10 छोटे छोटे पीले बक्से हैं। यानी कि एक बड़ा पीला बक्सा ये एक दहाई या 1/10 के बराबर है। और हमारे पास ऐसे कुल 1, 2, 3 बक्से हैं। यानी कि हमारे पास हैं 3 दहाइयाँ या फिर 3/10। और अगर हम इस नीले वाले बक्से की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीले ऐसे बक्से हैं। या फिर हमारे पास हैं 6 इकाइयाँ या फिर 6 ones। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास हैं 400, 3 दहाइयाँ यानी कि 30 और 6 इकाइयाँ यानी कि 6। इसका मतलब है हमारे पास है कुल 436 या फिर 436। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने इकाई वाले स्थान या वंस की प्लेस पर 6 इकाइयों को लिख दिया, जो हमारी ये 6 इकाइयाँ थीं। यहाँ दहाई वाले स्थान या टेंस की प्लेस पर आ गई 3 दहाइयाँ, जो यहाँ पर हैं। और सैकड़े या फिर 100 वाले स्थान पर हंड्रेड्स की प्लेस पर आ जाता है 4, जो कि इस 400 को यहाँ पर दिखाता है। तो अब मान लेते हैं कि हम घटाना चाहते हैं एक नंबर को 436 में से। मान लेते हैं कि हम 312 घटाना चाहते हैं। हमारे पास है 312 और इसे हम घटाना चाहते हैं 436 में से। तो इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे? हम शुरुआत करेंगे इकाई वाले स्थान से। हमें 2 इकाइयाँ हमें घटा देनी है 6 इकाइयों में से। हम 2 ones को हटा देंगे या फिर आप कह सकते हैं छुपा देंगे 6 ones में से। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दहाई या फिर टेंस वाली प्लेस की। और यहाँ पर हमें एक दहाई को घटा देना है टोटल कुल मिलाकर 3 दहाइयों में से। हम 1/10 घटाएंगे 3/10 में से। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 100 वाले प्लेस की या फिर हंड्रेड्स वाले प्लेस की। और हमें कुल 300 घटा देने हैं। हमें 300 छुपा देना है 400 में से। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो अगर हम 6 इकाइयों में से 2 इकाइयाँ घटा दें, यहाँ हमारे पास हैं 6 इकाइयाँ। और अगर हम इन 2 इकाइयों को हटा देते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 इकाइयाँ बचती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 इकाइयों में से 2 इकाइयाँ घटाने पे हमें 4 इकाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर 6 में से 2 अगर हम घटाते हैं हमारे पास 4 ones या 4 इकाइयाँ बचेंगी। और इसके बाद अगर हम दहाइयों की बात करें तो हमारे पास थी कुल 3 दहाइयाँ। और 3 में से अगर हम एक दहाई को हटा दें, यहाँ से अगर मैं इस दहाई को हटा दूँ तो हमारे पास बची कुल 2 दहाइयाँ। हमारे पास यहाँ पे 2 दहाइयाँ बच गई या फिर 2/10 बच गए हैं। और यहाँ इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे, 3 में से 1 घटाने पे हमें मिलती हैं 2 दहाइयाँ। और फिर बात करते हैं 100 की। तो हमें 400 में से 300 घटाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 400। तो यहाँ पे हमने 100 हटा दिया, ये दूसरा 100 हटाया और ये तीसरा 100 हटाया। तो हमारे पास कुल कितने 100 बचे? हमारे पास बस 100 या फिर 100 बचा। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 में से 300 हमने घटाए तो हमारे पास 100 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 436 में से 312 घटाने पे हमारे पास 124 बचता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 में से 3 कम कर दिए, 100 को हटा दिया तो बचा हमारे पास 100। फिर 3 दहाइयों में से 1 दहाई घटा दी तो हमारे पास 2 दहाइयाँ बची। और 6 इकाइयों में से 2 इकाइयाँ हटाने पे हमारे पास कुल 4 इकाइयाँ बची।